हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 23 दिसंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगी, तो उसका आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है। आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। First question is, which state government has launched Khel Nursery Scheme 2022-23 to promote sports? खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022-23 को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हरियाणा। खेल की बात की जाए और हरियाणा का नाम ना आए ये तो बहुत ही इम्पॉसिबल सी बात हो जाती है। टोक्यो ओलंपिक, टोक्यो पैरा ओलंपिक की बात की जाए या और भी खेलों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं वो हरियाणा से होते हैं। और टोक्यो ओलंपिक में जो इंडिया की रैंक है वो 48th रैंक है और टोक्यो पैरा ओलंपिक में जो इंडिया की रैंक है वो 24th रैंक है। ठीक है, 2020 के जो ओलंपिक खेल है वो टोक्यो जापान में संपन्न हुए और 2024 के जो खेल होने वाले हैं वो पेरिस में होंगे, 2028 में लॉस एंजलिस में और 2032 में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले हैं। तो चलिए खेल नर्सरी योजना के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में देख लेते हैं। हरियाणा के खेल और युवा मामलों के राज्य मंत्री संदीप सिंह ने राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022 और 23 शुरू की है। हरियाणा के खिलाड़ियों ने अपनी खेल प्रतिभा से राज्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दी है। राज्य सरकार राज्य में हमेशा नई खेल प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए प्रयासरत है। इस योजना के बारे में देखते हैं कि यह योजना खेल नर्सरी को बढ़ावा देती है जिसे सरकारी, निजी शिक्षण संस्थानों और निजी खेल संस्थानों में शुरू किया जाएगा। ओलंपिक, एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल खेलों के लिए खेल नर्सरी खोली जा रही है। हरियाणा के टॉप 5 स्कीम्स के बारे में बात करते हैं। कौन कौन से स्कीम्स हरियाणा में चलाई जा रही है? प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम चलाई जा रही है हरियाणा के अंदर किसानों के लिए। मित्र योजना हरियाणा की है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना भी यहाँ चलाई जा रही है। ड्राइवर ट्रेनिंग स्कीम भी चलाई जा रही है। वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट स्कीम भी हरियाणा के अंदर चलाई जा रही है। हरियाणा के बारे में बात करते हैं। हरियाणा की जो कैपिटल है वो चंडीगढ़ है। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो मनोहर लाल खट्टर है जो बीजेपी पार्टी से है। यहाँ के जो गवर्नर है वो बंडारू दत्तात्रेय है। चीफ जस्टिस रविशंकर झा है। 5 नेबरिंग स्टेट्स की बात करें तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा इससे लगती है। लोकसभा सीट्स यहाँ पे 10 है। राज्यसभा सीट्स यहाँ पे 5 है और 90 असेंबली सीट्स यहाँ पे है। सेकेंड क्वेश्चन इज, Which company has been awarded the Golden Peacock Environmental Management Award 2021? किस कंपनी को गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है सेल। सेल को इससे सम्मानित किया गया है। जो सेल का काम है वो मोस्टली स्टील और आयरन को बनाना है। जो स्टील का निर्माण है आयरन में कार्बन प्रतिशत को बढ़ाकर किया जाता है और कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 होता है। ठीक है, सेल के बारे में और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में अपन डिस्कस करते हैं कि इस्पात मंत्रालय के तहत भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड को लगातार 3 वर्षों के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। पर्यावरण फाउंडेशन द्वारा 1998 से पर्यावरण प्रबंधन में महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए इस संगठन को यह पुरस्कार दिया गया है। सेल के बारे में और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इज ए लीडिंग कंपनी engaged in steel manufacturing in India. It manufacture iron and steel item. ये आयरन और स्टील आइटम्स को बनाता है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड 19 जनवरी 1954। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। प्रेसिडेंट है सोमा मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, न्यूलैंड, तसेमिन्यू, चुमोकेदिमा आर द 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट? तो इसका करेक्ट आंसर है ये बने हैं नागालैंड के। तो नागालैंड की जो कैपिटल है वो कोहिमा है और नागालैंड में अब कुल 15 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं।
नागालैंड की बात की जाए, एस्टेब्लिश्ड 1 दिसंबर 1963, कैपिटल कोहिमा, चीफ मिनिस्टर नेफ्यू राव, नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के हैं ये, चीफ जस्टिस सुधांशु धुलिया, नागालैंड 3 नेबरिंग स्टेट अरुणाचल प्रदेश, असम एंड मणिपुर, लोकसभा सीट्स 1 है, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 60। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज वॉन द बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड। बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा एमा रादुकानु ने जीता है। यह टेनिस खिलाड़ी है। टेनिस स्टार एमा रादुकानु 2021 के लिए बीबीसी की स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर बन गई है। स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी 2021 में अन्य पुरस्कार विजेताओं की बात की जाए तो हेलेन रॉल्सन पुरस्कार मिला है जेन बेटी को। कोच ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है गैरेथ साउथगेट को। टीम ऑफ द ईयर इंग्लैंड की पुरुष फुटबॉल टीम को मिला है। वर्ल्ड स्पोर्ट स्टार रेचल ब्लैकमोर को। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है सिमोन बाइल्स को। अनसंग हीरो अवार्ड मिला है सेम बार्लो को। यंग स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर मिला है स्काई ब्राउन को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर हैज द इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड आर्बिट्रेशन सेंटर बीन इनॉग्रेटेड। भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता और मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है हैदराबाद, तेलंगाना। तेलंगाना की बात की जाए तो तेलंगाना का निर्माण 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके किया गया था और इसके लिए कृष्णा आयोग का गठन 2010 में किया गया था। और आजादी के बाद में हैदराबाद एक रियासत थी जिसे ऑपरेशन पोलो के द्वारा भारत में मिलाया गया था। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में तेलंगाना की पहली मुख्य न्यायाधीश का नाम बताइए। और नेक्स्ट इसके बारे में जानते हैं कि भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन.वी. रमन्ना और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना के हैदराबाद में फिनिक्स वीके टावर में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया है। और ये क्यों किया गया है? पर्याप्त न्यायाधीशों की कमी के कारण उत्पन्न होने वाले मुद्दों को शीघ्रता से हल करने के लिए आईएएमसी की स्थापना की गई है। आईएएमसी वाणिज्य विवादों का भी निपटारा करेगी और ये आम लोगों के विवादों को भी देखेगी। इंडियाज फर्स्ट के बारे में बात करते हैं तो फर्स्ट आता है इंडियाज फर्स्ट कैटल जीनोमिक चिप इंडिगो हैज बीन लॉन्च्ड। ये लॉन्च किया गया था डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। देसी पशुओं की नस्लों के शुद्ध किस्मों को संरक्षण प्रदान करने के लिए ये चिप बनाई गई थी और इसका नाम रखा गया था इंडिगो। नेक्स्ट बात करते हैं विच हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट ई व्हीकल फ्रेंडली हाईवे। तो ये हाईवे बना है दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे। इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट स्मोक टावर हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। तो ये बना है न्यू दिल्ली के अंदर। ये इसलिए बना है बढ़ते प्रदूषण के बीच हवा को साफ करने के लिए यह अपनी एक तरीके की नई पहल है। हु हैज डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस मोटराइज्ड व्हील चेयर नियोबोल्ट। उसको नाम दिया गया है नियोबोल्ट जो आईआईटी मद्रास के द्वारा डेवलप किया गया है। और जो व्हील चेयर है वो न केवल सपाट सड़कों पर बल्कि उबड़ खाबड़ रास्तों पर भी चलाई जा सकेगी। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट मूविंग सिनेमा हॉल। रोविंग सिनेमा हॉल नाम दिया है। यह एस्टेब्लिश्ड हुआ है लेह लद्दाख के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गुड गवर्नेंस वीक 2021 हैज बीन सेलिब्रेटेड सिंस व्हेन। सुशासन सप्ताह 2021 कब से कब तक मनाया गया है? तो ये मनाया गया है, इसका करेक्ट आंसर है 25 दिसंबर तक ये मनाया गया है। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है और इस दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस होता है। और 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है क्योंकि इस दिन चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर किसान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट इसके बारे में बात करें, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रशासन गांव की ओर थीम पर सुशासन सप्ताह अभियान का उद्घाटन किया जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर सर्वोत्तम शासन प्रथाओं को प्रदर्शित करना और उनकी नकल करना है। आजादी का अमृत महोत्सव उत्सव के हिस्से के रूप में 20 से 25 दिसंबर को सुशासन सप्ताह मनाया जा रहा है।
सप्ताह भर चलने वाले इस कार्यक्रम के दौरान 700 से अधिक जिला कलेक्टर समय पर शिकायत निवारण और सेवा वितरण में सुधार के लिए तहसील और पंचायत समिति मुख्यालयों का दौरा करेंगे। और यह प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा विभिन्न अन्य मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से मनाया जा रहा है। अभियान के दौरान निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कौन कौन से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहेंगे इसके बारे में जानते हैं। 21 दिसंबर को क्या किया जाएगा? विदेश मंत्रालय द्वारा सुशासन की पहल पर विचार विमर्श किया जाएगा। 22 दिसंबर को DPIIT द्वारा अनुपालन बोझ और एकीकृत और प्रभावी शासन प्रथाओं को कम करने के लिए सुधारों के अलग चरण पर राष्ट्रीय कार्यशाला पर विचार विमर्श किया जाएगा। 23 दिसंबर को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा मिशन कर्मयोगी आगे का मार्ग विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की जाएगी। 24 दिसंबर को केंद्रीय सचिवालय में निर्णय लेने में दक्षता बढ़ाने की पहल विषय पर प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा कार्यशाला रखी जाएगी। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाइस प्रेसिडेंट M. Venkaiah Naidu has released the book Gandhi Topi Governor. Who has written this book? इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर लागड़ा लक्ष्मी प्रसाद। इसका करेक्ट आंसर है सी, डॉक्टर लागड़ा लक्ष्मी प्रसाद। भारत के उपराष्ट्रपति M. वेंकैया नायडू ने पद्म पुरस्कार विजेता डॉक्टर यार लागड़ा लक्ष्मी प्रसाद, अध्यक्ष राजभाषा आयोग, आंध्र प्रदेश की तेलुगु पुस्तक गांधी टोपी गवर्नर का विमोचन किया। और गांधी टोपी गवर्नर जो बुक है उसमें इंदु पुंगती राघवेंद्र राव के जीवन का वर्णन करती है ये बुक। और IR राव ब्रिटिश प्रशासन में एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, विधायक और मध्य प्रांत के राज्यपाल थे। टॉप 5 बुक्स की बात की जाए तो इनविजिबल, ए ट्रिब्यूट टू मनोहर पारिकर बुक तरुण विजय, हॉप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट्स ट्रेन एंड प्लेन्स बुक ये है रस्किन बॉन्ड की। लेजेंसी ऑफ लर्निंग बुक लिखी है सविता छाबरा। द लैक बॉग बुक JK रॉवलिंग। माई लाइफ माई मिशन बुक बाबा रामदेव की है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वाज द ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज पैन एक्स 21 ऑर्गेनाइज्ड? तो इसका करेक्ट आंसर है पुणे महाराष्ट्र। पैन एक्स 21 में जनरल विपिन रावत भी हिस्सा लेने वाले थे। विपिन रावत को यह डर था कि हो सकता है फ्यूचर में कोरोना वायरस को जैविक हथियार के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट इसके बारे में बात करते हैं। पैन एक्स 21 का संचालन सभी सदस्य राष्ट्रों की इच्छा को इंगित करता है कि वे अपनी सामूहिक शक्ति का निर्माण करें ताकि उन खतरों को कम किया जा सके जो हमने हाल ही के दिनों में अनुभव किया है। इस एक्सरसाइज में बिम्स्टेक सदस्य देशों ने भी हिस्सा लिया है। बिम्स्टेक में कौन कौन से देश शामिल हैं? इसके अंदर बांग्लादेश, इंडिया, बर्मा, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल जैसे देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन हैज बीन अपॉइंटेड बाय द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एज ए मेंबर ऑफ इट्स एथलेट्स कमीशन? इसका करेक्ट आंसर है PV सिंधु। इसके बारे में देखते हैं। भारत की 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु को बैडमिंटन विश्व महासंघ के एथलीट कमीशन का सदस्य नियुक्त किया गया है। और 26 साल की पूर्व विश्व चैंपियन सिंधु को 5 अन्य खिलाड़ियों के साथ सदस्य नियुक्त किया गया है जिसका कार्यकाल 2025 तक रहेगा। रियो ओलंपिक 2016 की रजत पदक विजेता सिंधु ने इस साल टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया था। और इसके साथ ही वह 2 ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बन गई थी। BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में प्रथम भारतीय पुरुष रजत विजेता बने हैं किदाम्बी श्रीकांत जो आंध्र प्रदेश से हैं। 2021 के BWF वर्ल्ड चैंपियन लोहा किन ये जो सिंगापुर के हैं। BWF पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 बने हैं विक्टर एक्सेलसन डेनमार्क से हैं। BWF महिला प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 बने हैं ताई त्यूजू यिंग ताइवान से है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है which has become the first union territory to achieve the target of 100% COVID-19 vaccination? इसका करेक्ट आंसर है अंडमान एंड निकोबार।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह ने अपनी लक्षित आजादी के 100% कोविड टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है। प्रशासन ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। द्वीप समूह केवल कोविशील्ड का उपयोग कर यह उपलब्धि हासिल करने वाला पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन ने दुनिया के सुदूरवर्ती हिस्सों में शामिल स्थान पर इस असाधारण उपलब्धि को हासिल करने के लिए कई दुर्गम बाधाओं को पार किया था। 100% कोरोना टीकाकरण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? हिमाचल प्रदेश। पहला राज्य तो हिमाचल प्रदेश बन गया है और पहला यूनियन टेरिटरी बन गया है अंडमान एंड निकोबार। 100% कोरोना टीकाकरण करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है भुवनेश्वर। 100% कोरोना टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव बन गया है जम्मू कश्मीर का वावेन। कोवैक्स पहल के तहत मुफ्त में टीका पाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है घाना। भारत में टीकाकरण की शुरुआत हुई थी 16 जनवरी 2021 से। कोविड टीका बनाने वाला विश्व का जो पहला देश है वो रूस बन गया है। जानवरों के लिए कोरोना वैक्सीन बनाने वाला विश्व का जो पहला देश है वो भी रूस बन गया है। तो चलिए हम रिवीजन क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 22 दिसंबर के रिवीजन क्वेश्चन देख लेते हैं। गैब्रियल बोरिक किस देश के युवा राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं चिली के। युवाओं को खेल गतिविधियों से जोड़ने के लिए सहाय योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है झारखंड में। हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं अंशु किम। उत्तराखंड राज्य के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ऋषभ पंत। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 दिसंबर को। लद्दाख में कहां पहले रेडियो सेवा की शुरुआत हुई है? तो ये हुई है लेह के अंदर। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं किदाम्बी श्रीकांत। अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन महोत्सव 2021 का आयोजन कहां हुआ है? तो ये हुआ है उत्तराखंड के हल्द्वानी में। 2021 पैरा ओलंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का सम्मान किसने जीता है? तो ये जीता है अवनी लेखरा ने। हाल ही में किस राज्य में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए 112 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी मिली है असम में। तो ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। Who has been appointed as the new chairman of the National Highway Authority of India? इसका करेक्ट आंसर है अलका उपाध्याय। और ये है आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। पाकिस्तान हैज रिसेंटली अलाउड इंडिया टू ट्रांसपोर्ट 50,000 टन ऑफ व्हीट एंड लाइफ सेविंग ड्रग टू विच कंट्री? हाल ही में पाकिस्तान ने भारत को किस देश में 50,000 टन गेहूं और जीवन रक्षक दवाओं के परिवहन की अनुमति दी है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ।